जब जब भारत की मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप्स की बात होगी तब तब अनुपम मित्तल की बात जरूर आएगी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे समय में एक ऐसे कंपनी की शुरुआत की जिसने सही मायने में लोगों की जिंदगी में अहम भूमिका निभाई है। आप में से जिन्होंने शार्क टैंक जरूर देखा होगा वो तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, पर जिन्होंने शार्क टैंक नहीं देखा है उनको बता दूं, अनुपम मित्तल पीपल ग्रुप के फाउंडर एंड सीईओ है। शादी.com जो एक मैट्रिमोनियल साइट है और पीपल ग्रुप का एक हिस्सा है, इसकी शुरुआत अनुपम मित्तल ने ही की थी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अनुपम मित्तल ने सगाई.com से शादी.com की शुरुआत करी और कैसे भारत जैसे देश में चलाया और दुनिया का सबसे बड़ा मैट्रिमोनियल साइट बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 दिसंबर 1971, जो मुंबई की एक सीधी सादी मरवाड़ी फैमिली में अनुपम मित्तल का जन्म हुआ। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने इंडिया में ही की। 90 की दशक में ग्रेजुएशन करने के बाद यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजी में MBA किया। फिर उन्होंने एक ऐसे कंपनी में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर का काम किया। ये वो टाइम था जब इंटरनेट बूम पर था, हर जगह इंटरनेट का यूज बढ़ रहा था। नेटस्केप जैसी कंपनी लोगों के लिए मोटिवेशन की तरह काम कर रही थी। उस टाइम अनुपम मित्तल अमेरिका में काम करते करते कई बार इंडिया भी आ जाते थे और इस टाइम पर अलग अलग लोग शादी के लिए रिश्ते भी भेजा करते थे। ऐसे में मैच मेकर्स के कारण परेशान हो चुके थे और इन्हें मैच मेकर्स के कारण ही एक ऐसा आइडिया मिला जो इनके साथ लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। अनुपम ने सोचा क्यों ना एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जहां इंफॉर्मेशन मैच मेकर्स के पास होती हो और वो इंफॉर्मेशन वो पोर्टल पर डाल दिया जाए। और यही सोच के साथ उन्होंने सगाई.com की शुरुआत की। और ये बिजनेस कम एक्सपेरिमेंट ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में इंटरनेट बहुत ही कम लोगों के पास था। इसलिए अनुपम का मेन फोकस जॉब पर ही रहता था। पर ईयर 2000 में जब .com बबल बर्स्ट हुआ तब काफ़ी सारी कंपनी डूब गई और काफ़ी लोगों की इस कारण जॉब भी चली गई। और यही समय पर अनुपम मित्तल की भी जॉब चली गई और अनुपम मित्तल ने सोचा यही एक परफेक्ट समय है कि उनके एक्सपेरिमेंट को बिजनेस में बदल दिया जाए। और फिर वो वापस इंडिया आ गए इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से काम करने के लिए। और यही टाइम पर उन्होंने सगाई.com से शादी.com कर ली और पूरी तरीके से शादी.com पर ही फोकस किया। शुरुआत में सिर्फ NRI पर ही फोकस किया, इस कारण वेबसाइट पे विजिटर तो आने लगे और शादियाँ भी होने लगी। और कुछ इस तरह अनुपम मित्तल को बिजनेस का अर्ली सक्सेस मिलने लगा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर दिन सिर्फ ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते गए। जबरदस्त मार्केटिंग के दम पर शादी.com को घर घर तक पहुंचा दिया और साल 2000 में पीपल ग्रुप को ऑफिशियली शुरू कर दिया गया, जिसका मेन फोकस सिर्फ इंटरनेट स्पेस पर काम करना ही था। शादी.com के अलावा मकान.com की भी शुरुआत की, जो कि एक प्रॉपर्टी रिलेटेड वेबसाइट है और जो बायर और सेलर को गैप को पूरी तरीके से भरता है। और कई समय के बाद इंडिया में जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, उन्होंने मौज की भी शुरुआत की, जो कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा अनुपम मित्तल ने मूवीज़ में भी अपना हाथ आजमाया। और दोस्तों, मैं बता दूं, अनुपम मित्तल सिर्फ पीपल ग्रुप की कंपनी ही नहीं चलाते, बल्कि वो काफ़ी सारे कंपनी में एज अ इन्वेस्टर हैं, जैसे कि ओला कैब्स, ध्रुवा, सेपियन, ज़ैपस्टिच और काफ़ी सारे बड़ी कंपनी में एज अ इन्वेस्टर हैं, जो कि इनके बिजनेस की समझ को दर्शाता है। और आज अनुपम मित्तल की नेटवर्थ 200 करोड़ से कहीं ज़्यादा है और हाल ही में वो शार्क टैंक में नज़र आए थे और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अनुपम मित्तल ऐसे ही लोगों के लिए काम करते रहेंगे और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।